नमस्कार। आज की कहानी न 3 में न 13 में। एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर सब थे। उन्हीं में एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कार्य सेठ जी का संभालते थे। किसी समारोह में नगर सेठ गए हुए थे। उस समारोह में सेठ की मुलाकात नगर की वधू से हो गई। नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पैसे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति अपना आकर्षण दिखाया, सम्मान प्रदर्शित किया और फिर उन्हें न्योता दे दिया। अपने घर आने का निमंत्रण दिया सेठ जी को वेश्या ने। तो सम्मान से भरे हुए सम्मान कर दिया जो नगर वधू ने। तो सम्मान से भरे हुए सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने खूब आवभगत की, कोई कमी नहीं छोड़ी और ये यकीन नगर सेठ को दिला दिया कि वो सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अगर सेठ जब तक नगर वधू के ठौर पर हमेशा पहुंचने लगे, ये रोज का कार्यक्रम बन जाए, तो इसका मतलब नगर सेठ जो है वो उसके झांसे में, उसकी चाल में फंस गया है। नगर सेठ जब देखो नगर वधू के ठिकाने पर ही नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई, काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम जो था वो सारा कार्य देखता था। वो सेठ जी का विश्वसनीय मुनीम था, खैर ख्वाह था, भला सोचने वाला। मुनीम की नजरें सेठ जी पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके और इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आ गया। सेठ जी जानते थे क्योंकि वहीं अक्सर रोज आना जाना लगा हुआ था। सेठ जी को याद आ गया कि जन्मदिन आ गया है। तो सेठ जी ने मुनीम को बुलाकर आदेश दिया कि ऐसा करो, हीरों से जड़ा हुआ एक 9 लखा हार खरीद लो और नगर वधू को मेरी तरफ से भिजवा दो। अब ये निर्देश हो गया कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। अब मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। अब उसकी निष्ठा सेठ के प्रति केवल नहीं थी, बल्कि उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति उसकी पूरी निष्ठा थी। उनके पूरे परिवार के लिए वो भलाई चाहता था। उनके काम धंधे में भी तरक्की चाहता था। तो उसने सेठ को समझाया कि आप भूल कर रहे हैं।
और बताने की कोशिश की कि वेश्या किसी भी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती। वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से प्रेम करती है। मुनीम ने फिर उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ की तरह कई और लोग भी इस जाल में फंसे हुए हैं, वहां मंडराते रहते हैं। मुनीम ने कहा कि सेठ जी, आप जैसे कई और भी हैं जो उसके इस झूठे प्रेम जाल में फंसे हुए हैं, वहीं मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को कहाँ समझ आना था, नहीं समझ आया। मुनीम का कहा उनके कानों में उतरा नहीं और सख्ती से मुनीम को कहा कि नगर वधू के पास तोहफा पहुंचा कर आओ, 9 लखा हार खरीद कर। अब मुनीम क्या करते कि हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इसी समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। सख्ताई करने पर हार तो खरीद लिया, लेकिन मन में यही विचार चलते रहे कि अब क्या करूं, कोई ऐसा रास्ता सूझे तो मैं अपना दांव चलाऊं ताकि ये नुकसान होने से बच जाए, सेठ जी का भला हो जाए। सेठ जी इस माया जाल में फंसते जा रहे हैं। सोचते सोचते नगर वधू के घर पहुंचे तो 9 लखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा कि ये तोहफा उसकी ओर से तुम्हें दिया जाता है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। ये नहीं कहा कि ये नगर सेठ ने दिया है, यही कहा कि तुम जिससे अधिक प्रेम करती हो ये उसकी तरफ से है। यानी एक तरह की पहेली रख दी, भाई बूझो तो जाने। अब ये उसने समझना था और मुनीम को कहना था कि भाई मैं किससे प्रेम करती हूं। ऐसा कहने पर नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं किया, हैरान नहीं हुए, क्योंकि मुनीम जानता था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 में तो उन महानुभाव का नाम नहीं है जो मैं कह रहा हूं। जिन्होंने ये उपहार तुम्हें दिया है ना, जो तुमने 3 नाम गिनाए हैं, उस सेठ का नाम नहीं है जिसने ये तोहफा भिजवाया। तो नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। अब सामने तो चमचमाता 9 लखा हार था और उससे भारी भूल कैसे हो गई। अब उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा तो उसने और 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन अब मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने 9 लखा हार का डब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम जी कहाँ सुनने वाले थे। इतने लोगों का नाम गिनाया, लेकिन सेठ का नाम भी नहीं उसकी याद में। और सेठ है कि 9 लखा हार उपहार में दे रहा है। मुनीम चल पड़े, पहुंच गए घर। बीमार सेठ सिरहाने से टिके हुए थे, सिरहाने पर टिके पड़े थे। मुनीम के आने की इंतजार कर रहे थे। नगर वधू के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहाँ तोहफा देने पर क्या जवाब लाए।
मुनीम पहुंचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना 9 लखा हार, न तुम 3 में न 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी और इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर दिखाई नहीं दिए। ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि कौन मतलब परस्ती का है, कौन अपना है, और हम अपने जीवन चरित्र को इस प्रकार धूमिल न करें। अपनी ईमानदारी से, मर्यादा से अपने जीवन को चलाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। नमस्कार।